सत साहेब भगत जी। क्या नाम है जी का? सेवा रामदास। कहाँ से आए हैं आप भगत जी? छत्तीसगढ़, जिला मुंगेली। आपने परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा कब ली? 13 में। 2013 में। 2013 में। जिस समय सतगुरु रामपाल जी भगवान सतलोक आश्रम बरवाड़ा थे में उसी समय आपने नाम दीक्षा ली थी। जी जी जी। तो नाम दीक्षा लेने के बाद में 2014 में बरवाला कांड हो गया था। जी। और बरवाला कांड के बाद में लगभग 4 साल बाद में सात संगतियां जो है ये शुरू हो गई थी। जी। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मनमाने आचरण को देखते हुए जी जी। कुछ भगत भाई बहनों ने परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के चलना स्वीकार किया। तो वो जगह जगह परमात्मा के ज्ञान की चर्चा करने के लिए सात संगतियां उन्होंने शुरू कर दी। तो सात संगतियों से आप जी का जुड़ना कब हुआ? सात संगतियों से 20 में है, कोरोना का समय था। आपको सात संगति के विषय में पता कैसे चला? वो मैं क्या है, पुस्तक सेवा में गया था जी। ज्ञान गंगा, कवर्धा जिला में। तो गुरुजी का सत्संग बता रहे थे कि बेटा सेवा करना है ज्ञान गंगा, तो मंत्र जाप करते हुए करना है, तो पुस्तक को पढ़ते हुए करना है। तो पुस्तक को पढ़ने के लिए देखा तो मोबाइल भी नहीं पास में, पुस्तक तो नीचे गिरा मोबाइल। तो मोबाइल को देखा तो पवन दास शंका समाधान आया यूट्यूब में। तो अरे पवन दास शंका समाधान, ये कौन सा शंका समाधान? तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान का वो चित्र दिखा उसमें पवन दास का मतलब आपका बगल में। तो बता रहे थे देखिए शंका समाधान पवन दास कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, और गुरुजी का जो सतलोक आश्रम बरवाला बनाए हैं वो क्या करवा रहे हैं। अरे मैं कहें कि क्या बात है भाई, गुरुजी के दूसरा पंथ चालू हो गया क्या? कैसे ऐसा हो सकता है? तो मैं देखा कि भाई देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। मैं दामाखेड़ा में था, तो दामाखेड़ा वाले बोलते थे रामपाल महाराज का जो है ना आपको नहीं देखना है। जो गुरु बने थे वो चौका करने गांव-गांव जाते थे, घर घर जाते थे, वो कभी नहीं देखना। मैं देखूंगा। तो रामपाल का देखा तो अच्छा लगा, जुड़ गया। वैसे याद आ गया कि पवन दास शंका समाधान, तो देखें तो शंका समाधान आप बहुत अच्छा किए। बता रहे गुरुजी प्रमाण सहित, देखिए गुरुजी क्या कर रहे हैं भाई और तुम क्या कर रहे हो। गुरुजी जेल जाने का कारण क्या है? पाठ करा रहे हो, जोत करा रहे हो, इतना सब करा रहे हो, कारण लाभ क्यों नहीं? 4 नामी 5 नामी मर रहे हैं एक्सीडेंट में, कोरोना में, कारण क्या है? तो कारण क्या है? सही बात है, मर तो रहे हैं, पुस्तक सेवा में देख रहे हैं, सब जानवर जैसे इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। गुरुजी कहते हैं बेटा पहले ज्ञान गंगा पढ़ो, फिर दूसरों को पढ़ाने को दो, तब तो तुम बताओगे भाई कि इसमें क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है। और उन लोग पढ़ते नहीं हैं और दूसरों को कहते हैं इसको पढ़ो, तो खुद तो पढ़ते नहीं हैं और दूसरों को पढ़ने। और हम जाते थे, बूढ़े हैं 56 साल के, और जवान जवान है, गली गली भग जाते हैं, हम पिछड़ जाते। तो मैं बोलता भाई ये कौन सा तरीका है, आप तो आगे बढ़ जाते हो, हमको देखते भी नहीं हैं। तो भगत जी खा पी के आया करो, अच्छा चला करो, बताओ। तो आपका देखा शंका समाधान, तो मैं सोचा बिल्कुल अब भगत जी मालिक दया किए हैं, निमित्त बनाए पंकज पवन दास को, देखना है जरूर। देखते रहा 2-3 महीना तक। अब देखते देखते उनसे मन हट गया मेरा, मैनेजमेंट वालों से। अब इनसे कैसे हटना चाहिए? तो पंकज दास है कोऑर्डिनेटर, तो मीटिंग में आया था और मैं मोबाइल तेज कर दिया कि पवन दास का, ताकि इनको पता चले और मेरे अपने से दूर करें। मैं तो नहीं दोषी नहीं होऊंगा, इन्हीं दोषी होगा। तो पता हो गया पंकज दास को कि आप देखते हो भाई? हाँ मैं देखता हूँ, आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ, इन लोग भी देख रहे हैं, देख लो। तो अकेले में ले गया, मोबाइल चेक किया कि देखो भाई, अरे इसमें तो पूरा पवन दास छपा है, अरे ये तो पूरा द्रोही के उस समय। तो इसको ना मना एक बार अभी कर रहे हैं और दोबारा करेगा तो इसको पीला पर्चा निकाल देना, व्हाट्सएप में डाल देना गुरुद्रोही के साथ। मतलब आपको छत्तीसगढ़ के कोऑर्डिनेटर
पंकज जी ने आपका पंकज मोबाइल लेके उन्होंने आपके मोबाइल को चेक किया और मोबाइल में जब आप सात संगति की वीडियो दिखाई दी उसको, तो आपको डराने और धमकाने का उन्होंने प्रयास किया कि या तो ये सात संगति की वीडियो हटा दो, उस पवन दास का साथ छोड़ दो, वरना आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से कह के पीला पर्चा निकलवा के गुरुद्रोही घोषित करवा देंगे। फिर आप जी ने क्या कहा? मैंने बोला कि भाई अभी तो सात संगति है रायगढ़ में पवन दास का, अब मैं ड्राइवर हूँ, तो गुरुजी ने तो ऐसा नहीं कहा है कि काम धंधा छोड़ने के लिए। अब तुम कह रहे हो कि सात संगति में मत जाना, गाड़ी लेके न जाना, किसी को नहीं ले जाना है, तो गुरुजी ने तो आदेश नहीं दिया काम धंधा छोड़ने को। ज्ञान से पकड़ना है किसका ज्ञान क्या है, किसका क्या है। अब तुम वहाँ मत जाना, मारपीट पड़ेगा जाएगा तो नहीं, मैं तो जाऊँगा, अपना धंधा नहीं छोड़ूंगा। मतलब आपको सात संगति में जाने से रोकने के लिए मारपीट तक की बोलने लगे? जैसे पवन दास को मारपीट किए थे हिसार हरियाणा में, मैं पता नहीं था, विश्वास नहीं करता, भगत है। गुरुजी कह रहे हैं कि जो जो काटा बोए ताको तो फूल, तो ही फूल के फूल है वाको है त्रिशूल, गुरुजी कह रहे हैं। अब मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर इतना बड़े जवाबदारी काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मार पड़ेगा पीटेगा, तो ऐसे कैसे हो? तो आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की संगति में रहते हुए जो भी आपने उनके आचार विचार व्यवहार देखा जी, आपको क्या लगता है कि परमात्मा ने हमें जो ज्ञान दिया है, उनके जो वचन है, उनके जो नियम है, वो जो एक भगत को बनाना चाहते हैं, उस आधार से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के जो कोऑर्डिनेटर लोग हैं, जो संगत को हैंडल करते हैं, आपको क्या लगता है वो लोग कितना अपने जीवन में जो है बदलाव ला पाए हैं? कुछ नहीं लाए हैं, कोई बदलाव नहीं है। वो जगत वालों की तरह आज उनका व्यवहार है, बिल्कुल जगत वाले हो गए। भक्तों को डराना धमकाना, भाई सात संगतियों में जाने से रोकना, पीले पर्चे का नाम लेके उनको जो है धमकाना उनको। तो अब आप सात संगतियों से आप जुड़ चुके हैं, आपने लगभग कितनी सात संगति अटेंड की? अब एक तो किशनगढ़ का किया था जी, अब परमात्मा ने आज यहाँ का निमित्त बना दिया। अभी निकलने वाले थे, 10 बजे का ट्रेन था, अब परमात्मा ने प्रेरणा पड़ किया, पवन दास आ रहे हैं तो आप आ गए। अभी यहाँ मालिक की ही दया है, पूछ रहे सब गवाह है, निकलने वाले थे हम अभी। तो मालिक ने आपके साथ में छत्तीसगढ़ से आज की सात संगति में कितने भाई बहन आए? कम से कम 15-20 हैं अभी। 15-20? हाँ 15-20 हैं। भगत भाई है। अच्छा। और एक भगत भाई है पंडरिया का, कंवरधा का जी। वो आप पवन दास लाइव संकट समाधान का देख के उपदेश लिए है। 12 लोग हैं एक घर में, एक परिवार में 12 हैं, और गांव एक तरफ है, उन लोग एक तरफ है। और बहन भी आए हैं, उनके 2 बहन हैं, और एक राम कुमार दास है, वो अभी है यहाँ। 25-26 लोग आए हैं टोटल? हाँ 25-26 छत्तीसगढ़ से। अच्छा अच्छा, मालिक 25-26 आए हैं अभी बांधा में। अच्छा अच्छा, 2 घंटे पहले फ़ोन किया था आपको, मालिक ने प्रेरणा किया कि बेटा उसका फ़ोन करो जैसे मिलो। अब इधर आए हो तो और कहीं, यहाँ तो हो गया 15 का, और कहीं होगा तो कल लेना करके, तो मालिक प्रेरणा करके आपसे फ़ोन कराया 4 बजे। तो आप भाई बहन मिलके छत्तीसगढ़ में भी सात संगति रखवाते हैं, परमात्मा को भोग लगाते हैं? जी जी जी। तो आप अपने मोबाइल नंबर देना चाहेंगे ताकि जो भाई बहन ये वीडियो देखे, इंटरव्यू देखे, और जो सात संगति से जुड़ना चाहते हैं, ज्ञान आधार से अपने भगवान को जो प्रसन्न करना चाहते हैं, उनको भोग लगा के, तो वो भाई बहन आपसे संपर्क करके सात संगति की जानकारी ले सके। तो आप भाई बहनों को अपना मोबाइल नंबर जो है वो दे दीजिए। जी जी। अब इसमें तो अंगूठा छाप हूँ, याद नहीं है, 2 नंबर है। अच्छा, अब आप इसमें निकाल के कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं इस वीडियो में आपका मोबाइल नंबर में लगा दूंगा साथ में। जी, जी, जी। तो बाकी भगत भाई बहनों को जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में जुड़े हुए हैं, जो सात संगति के अभाव में ना तो गुरुजी को भगवान मान पा रहे हैं, और एक दाढ़ी मूछ वाली जो काल्पनिक जो नकली फोटो है जो कबीर जी की, उसी को भगवान मान के उन आश्रमों में उन्हीं को भोग लगाते हैं, तो उन भोले भगत भाई बहनों को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं उन भोले भाई को ऐसी संदेश देना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में जब तक गुरु जेल से नहीं आ जाते, सदगुरु रामपाल भगवान बंदी छोर परमात्मा जब तक जेल से न आ जाते, तब तक अपने घर में रह के 5 यज्ञ पूरा करो, भक्ति करो, जोत जलाओ, हैं, सुमरन करो। मालिक ने बता दिया है सब चीज़ कि बेटा जब मैं नहीं रहूँगा तो अपने घर में रह के अपने घर को नामदान केंद्र बनाना, घर घर होगा बोध विचारा, सकल शिष्य परवानिक हो ही। जब तक गुरु जी बाहर ना आ जाते या भी नहीं आते,
तो गुरु जी ने हमको ज्ञान दे दिया है, सत्संग दे दिया है, और सत्संग के आधार से चलेंगे। 3 टाइम का आरती करेंगे, मंत्र करेंगे। और नहीं है नाम मंत्र नहीं मिला है, संकट समाधान में देखे हैं कि परमात्मा ने उसको आके नाम दिए हैं, सपने में हो या हकीकत में हो। इंटरव्यू देखे हैं पवन दास संकट समाधान कि बता रहे थे, उपदेश लिए थे वो, कि भगत जी आज गुरु जी सपने में आए थे और बोले थे बेटा मैं तेरे को आज नाम दे रहा हूँ, ये नाम का जाप करना। तो वो संकल्प वाले बोले नाम उपदेशी से भगत जी गुरु जी आए ऐसे ऐसे मंत्र दिए हैं, तो ये मंत्र सही है कि गलत है, आप उपदेश लिए तो बताना। तो मंत्र को उच्चारण किया, तो वो जो उपदेश लिए थे गुरु जी से वो बोला कि बिल्कुल सही बात है भगत जी, यही मंत्र है, हमको भी दिया कर। मतलब सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ये साबित किया कि यदि आप मेरे ज्ञान को आधार बना के मेरे से जुड़ने की यदि आप जी इच्छा रखोगे जी, तो तुम्हारी भावना और श्रद्धा के अनुसार, ये ना समझना कि हम जेल में बैठे हुए हैं, जी, जी। हम तुम्हें तुम्हारे जो है घर पे प्रकट होके भी नाम दीक्षा दे सकते हैं। और परमात्मा ने उन भगत भाई बहनों को प्रथम नाम दिया। और भी दास के पास में बहुत सारे फोन आते हैं, परमात्मा ने सतनाम तक बहुत सारे भगत भाई बहनों को जो है वो दिया है। तो भगत जी आप यहाँ आए हैं छत्तीसगढ़ से, काफी भगत भाई बहनों को आप लेके आए हैं। और मैं नहीं लाया हूँ भगत जी, मालिक ने प्रेरणा किया है, आपको निमित्त बनाया। अब निमित्त तो ऐसा है कि पिछले बार आए थे साथ संगति में, तो निमित्त उस समय बनाया होगा। अब बाकी अभी तो खुद भगत भाई ने बोला है कि भगत जी बांधा में है, जाना है, तो बहुत बढ़िया है भाई, चलो। तो एक भगत जी है विनोद दास है, वह उसको मैं बोला भगत सब भगत को फ़ोन करो। फ़ोन किया, मालिक की दया हो, महेश दास तो जागा हुआ है, 3 बच्चे हैं, जहाँ भी पाते हैं आते हैं। महेश दास बैकुंठपुर छत्तीसगढ़, वो तो जागा हुआ है, वो भी तैयार हो गए। अभी फरिया दासी है, अभी उसका 90-95 का है, वो भी कुछ कहने के लिए बोल रहे थे, वो उसको भी समय देना भगत जी। और ऐसे वो भगत जी है जिनके 10 जुड़े हैं एक गांव में, और गांव एक तरफ है और उन लोग एक तरफ है। उन्होंने संकल्प दीक्षा ले रखी है। संकल्प दीक्षा लिए हैं, और गुरु जी उनके भाभी के साथ आते हैं। गंगोत्री दासी नाम है, बेटी कहते हैं गोबर में मत लिपना है, और जीव हत्या होता है, मैं आपके साथ में हूँ, है पवन बेटा अच्छा है, उसके साथ लगे रहना, ऐसे करके बोले हैं। उसका वो आए हैं भगत जी, वो बताएंगे अपना। और मेरा एक खुद उदाहरण है भगत जी, 13 में मैं क्या दामा खेड़ा में जुड़ा था, सच्चाई है बिल्कुल। और वो शिव भगत था हमारे गांव में, सतगुरु रामपाल महाराज से जुड़े थे, 3 बार हिसार हरियाणा से आ गए थे। तो उसको मैं बोलता था भगत जी चलो कबीर साहब है दामा खेड़ा, नाम उपदेश ले लो, तो नहीं जाते। तो बाद में हरियाणा आ गए, हरियाणा से वो मेरे को बोलते कि भगत जी हरियाणा में कबीर साहब आए हैं और रामपाल महाराज है, नाम दान दे रहे हैं, एक बार चल के देखो। मैं नहीं जाऊंगा करके 2-3 बार टाल दिया। साधना चैनल इंटरव्यू दिया हूँ, आता है मेरा, तो देखो नाम नहीं लिया हूँ, गुरु जी को कभी देखा नहीं हूँ, कुछ भी नहीं किया हूँ। उसके पहले गुरु जी ने परमात्मा ने लाभ दे दिया, सच्चाई है बिल्कुल है कि मेरे खेत में चना धनिया था और बेचने के समय हो गया था। तो मैं बोला उसको शिव भगत को, भगत जी अगर परमात्मा है, कबीर साहब हैं, रामपाल महाराज साक्षात आए हैं, सबका कष्ट हरण कर रहे हैं, दुख दूर कर रहे हैं, तो मेरा धनिया चना तैयार है भाई, मैं खड़ी बेचता हूँ, अगर शक्तिशाली हैं तो बिकवा दे। तो मेरे को देखिए भगत जी आप बताते हैं ना, संकल्प ले लो, नाम उतने मिलेगा, जिन्हें नाम लेने को नहीं मिल रहा है उतना ही मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। प्रमाणित मैनेजमेंट वाले जानते हैं, मेरे वीडियो देखे तो मैं कहा था, अभी भी निकाल के देख सकते हैं। मैं नाम उपदेश लेने के पहले भी बोला था कि गुरु जी नाम उपदेश लेने के पहले मेरे को लाभ दिया है। तो चना धनिया तुरंत बिक गया, अब मैं समझ गया था बिल्कुल शक्ति है। उस धनिया के पैसे को लेकर ना हिसार बरवाला गया था। साधना चैनल में इंटरव्यू में 2013 भिवानी में दिया था। हाँ प्रमाण है, ये तो झूठ बोल ही नहीं सकते, तो झूठ बोलने से डर रहता है, झूठ तो बोल ही नहीं है। अगर मैनेजमेंट वाले देखें तो देखें ध्यान से, मैं कौन हो जानते होंगे, 13 से जुड़ा हूँ, गुरु जी से स्वयं बात किया हूँ, परमात्मा से कहला कि परमात्मा मैं सेवा देना चाहता हूँ,
तो क्या देना सेवा देना चाहता है बेटा? मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाना था। तो गुरु जी ने बोला कि जाओ इसको उससे मिला देना। ऐसे बात किया हूँ भगत जी। और वहाँ देखते थे हम गुरु जी को ही पैसा देते थे। गुरु जी खुद कहते थे बेटा पैसा मेरे को देना। 5,000 उस समय पाठ प्रकाश था, जोत का 3,000 था। और गुरु जी हमको नारियल प्रसाद इतना देता जोत का उस समय 500 रुपये था भगत जी, और पाठ प्रकाश का 7,000 रुपये। हाँ 7,000 था। ऐसे 14 में, 14 के आखिरी में तो कांट हो गया। तो गुरु जी अपने हाथों से लेते थे और प्रसाद भी अपने हाथों से देते थे। नारियल था और बहुत सारा वो काजू किशमिश बादाम सहारा था, वो गुरु जी अपने इतना देते थे। बिल्कुल प्रमाणित है। संकट चलिए, अब आप दया है परमपिता परमात्मा की, जी जी। अब आप सात संगति से जुड़ने के लिए बाकी भगत भाई बहनों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, सात संगति से जुड़ जाओ और अपना जीवन सफल बनाओ। जीवन थोड़ा भला सत्समरथ हो, लाख बरस का जीवना लेके धरे न को, न जाने काल की कर डाले कि द्विध फांसा रे, न जाने काल कब समझ झपट्टा मार दे। सात संगति से जुड़ो, गुरु जी जब तक न आए, और आ जाए तो जैसा गुरु जी कहेगा वैसे करना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इतने को लाभ मिला है। उपदेशी संकल्प उपदेशी अभी गवाह हैं। अभी पंडरिया में गांव है पूरा, अगर भगत जी अगर आगे बताना चाहे बता सकते हैं, पूरा प्रमाण है, जानते भी हैं। कितना इसे संकल्प दीक्षा इसमें ज़्यादा करके संकल्प वाले होंगे। तो परमात्मा क्या नहीं कर सकते भगत जी? अभी क्या हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं? करे कराए साइया मन में कराने वाले वही है। देखिए अभी यहाँ कुछ नहीं था, अब आए थे तो 10 बजे कुछ था, कुछ नहीं था, अंधेला था, पूरा मच्छर का झुंड था। मैं बोला भगत जी हम मच्छर का झुंड बहुत। अरे भगत जी आप मच्छर को डरे रहे हो, परमात्मा कहाँ नहीं कर देता है। अब वो तो चलो, अब देख परमात्मा कैसा व्यवस्था कर दिया, मच्छर अब नहीं दिख रहा कुछ, शांति से देख कैसे बैठे हैं। प्रमाण है, हकीकत है। आप घर पे अपने पूज्य गुरुदेव जी को हलवे राम का भोग लगाते हैं? अब मैं झूठ नहीं बोलता हूँ भगत जी, अभी एक बार भल नहीं लगाया हूँ। क्या है, मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर तो ऐसे चूल्हा चौकी के तो हाथ ही नहीं लगाते बचपन से, भले भूखे मर जाएंगे। क्या है कि मैं भगत भाई घर जाता हूँ, वहाँ मिल जाता है हलवा राम, तो प्रसाद ले लेता हूँ जैसे यहाँ आया हूँ। अब अपने घर में मैं तो आज तक मैं चूल्हा चौकी किया नहीं हूँ। होटल में खाता था, होटल से सब करता था। अब खीरा है, केकड़ी है और कलिंदर है, इसका भोग लगाता हूँ हलवा की जगह में। वो मुझको अच्छा लगता है, फ़ायदा ही फ़ायदा मिल रहा है। मैं समझता हूँ घर पे गुरु जी का दरबार लगा हुआ है? हाँ जी। दरबार में फोटो कौन सी है? गुरु जी का है, रामपाल महाराज का है, दाढ़ी मुझ का नहीं है। क्यों नहीं है दाढ़ी मुछ वाली? अब उसको भाई कभी देखे नहीं हैं, कभी जानते नहीं हैं। और गुरु जी खुद कह रहे हैं कि दाढ़ी मुझ की है तो काल्पनिक है, किसने देखा है? उस समय तो कुछ भी है ही नहीं था। कोई भगत ने इसको अपने दिमाग से ऐसे बनाया दाढ़ी मूछ वाला। वो तो परमात्मा कोई भी रूप में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। फोटो पूजने से बात नहीं मिलेगी जी। आज जो जिंदा जो कबीर आए हुए हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान, उनको पूजने से लाभ मिलेगा जी हाँ। तो सत्साई भगत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्साई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान।